अंकल आ गए या कोई आंटी आ गई या कोई दीदी आ गई, तो ज्यादातर मेरे मम्मा या पापा इस तरीके से कहते थे कि बेटा इनको नमस्ते करो, आपके चाचा आए हैं या आपके ताऊ जी आए हैं, मौसी आई हैं। तो मुझे लगता था अरे मुझे क्या करना है, होगा कोई, या तो जैसे हमारे क्लोज रिलेटिव जिनको हम जानते हैं तब तो ठीक है। अब काफी कोई दूर का आ गया कि पापा के कजन ताऊ के बेटे का बेटा मेरा भाई है, अब पापा मुझे ये चीज समझा रहे हैं, मम्मी समझा रही है या फिर दादी समझा रही है, तो मुझे लगता है अरे मुझे क्या करना है। लेकिन जब मैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने लगी तब समझ में आया कितना जरूरी होता था वो सब जानना, है ना। जब मैं उस तरीके के क्वेश्चंस करने बैठी तब मुझे लगता था कि काश मैंने तब ध्यान से सुन लिया होता कि वो मेरे पापा के कजिन चाचा का जो बेटा था वो मेरा क्या हुआ। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या? जरूर हुआ हुआ है ना, सबके साथ ये चीज होती है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको ये टॉपिक तो मिलना ही मिलना है कि भाई हमारे रिश्तेदार भी तो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज गिव अ थम्स अप टू माय वीडियो। और जो लोग मेरे आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम आए वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ब्लड रिलेशंस। होता तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं सुनने में, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ सवालात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं कि हमारे दिमाग शक्ल-भिन्नी की तरह घूम जाता है कि भाई इसका क्या है, कौन किसका क्या किस तरीके से रिलेटिव है या रिश्तेदार है। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको अगर आप ध्यान रखें तो आप मेरे वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ वो तो करीब आएंगे। साथ में कोई भी टाइप का क्वेश्चन, अगर ब्लड रिलेशन का, रिश्तेदारी से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको मिल गया, 100% डेफिनेटली आप आराम से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज, तो आप एक चीज देखिएगा, देखिए मैंने 3 लाइंस बनाई, ठीक। वो लोग जो हमारे भाई हैं या हमारी बहन है या फिर मेरा कजिन हो गया, जो हमारे साथ के लोग हो गए, उसका आप बीच का लेवल रखिए, ठीक। जिसमें आपके ब्रदर आ गए या आपके सिस्टर आ गए, ठीक है, या फिर आपकी नीस या नेफ्यू आ गए, जो आपके लेवल के लोग हैं। आपसे बड़े मतलब आपके पापा मम्मी चाचा चाची अंकल, वो आपके इस वाले लेवल पे आ गए, ठीक है। जो कि वैसे ये आपकी फर्स्ट जनरेशन कहलाई जाएगी, ये आपकी प्रेजेंट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन जहाँ पे ग्रैंडफादर, जो अब बाबा बच्चों आपके बच्चों के बाबा बन चुके हैं, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, इस टाइप से। और सबसे नीचे वाला लेवल में आपके बेटे हैं या फिर बेटी हैं या आपके भाई का बेटा, ठीक है, भाई का बेटा हो गया या भाई की बेटी हो गई। ये देखिए यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये नेफ्यू नीस यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा हमारा कजिन्स। तो ये हमारे 3 लेवल, पहले आप इसको ध्यान रखिएगा जब भी कोई क्वेश्चन करें तो 3 लेवल के रिश्तेदारी हो सकती है। एक आपके बराबर के लोग होंगे, आपके बेटे या बेटी या भाई का बेटा या बहन का बेटा बेटी कोई भी, या फिर आपके चाचा चाची ताई ताऊ मामा मामी कोई भी, तो वो आपसे ऊपर रिलेशन में। तो 3 लेवल्स या 3 जनरेशन की जनरली क्वेश्चन में बात होती है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी चीज, अगर कोई मेल आए तो उसको आप स्क्वायर से डिनोट करें, ठीक। और अगर कोई फीमेल हो उसको सर्कल से डिनोट करिए। अगर कोई ब्रदर और सिस्टर हो, आपस में कोई भाई और बहन हो, तो उनके बीच में इस तरीके से डैश लगा दीजिए। और अगर हस्बैंड वाइफ हो तब आप इस तरीके से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैं सिंबल्स बता रही हूँ, अगर आप इनका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स जानना। अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठा लिए तो आप ब्लड रिलेशन आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो ये हमारी चीजें हो गई। अब आगे अगर कोई चीज और आती है तो वो मैं आप लोगों को आगे इसमें बता दूंगी। मेल फीमेल ब्रदर सिस्टर हस्बैंड, मेनली यही सारे रिलेशन होते हैं। बाकी आपके कजिन या नेफ्यू या नीस वो भी हो जाएंगे सॉल्व। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस में बढ़ते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स का अप्लाई करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने दोनों ही भाषाओं में लिख दिया। ए इज बीज वाइफ, ए जो है बी की वाइफ है, एंड सी इज ए सिस्टर, ठीक है। ए जो है बी की पत्नी है और सी ए की बहन है।
डी इज द फादर ऑफ सी, डी जो है वो सी के पिता है। वाई ई इज डी सन, और ई जो है वो डी का बेटा है। ये जो रिश्तेदारी है, ये जो रिलेशन है हम बता रहे हैं, इससे इनका जेंडर भी पता लग जा रहा है। अगर बहन है तो मतलब वो लड़की फीमेल हो गई, और अगर सिस्टर है तो भी फीमेल हो गई। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी। तो देखिए अब आपको रिश्तेदारी बतानी है, तो सबसे पहले तो आप 2 लेवल बना लीजिए, क्योंकि ये पता लग रहा है कि फादर है, तो हमने बना दिया डी फादर है, इसलिए हमने बॉक्स के अंदर बना दिया, जैसे अभी आपको कौन से बताया था वैसे। और सी के पिता है तो इसके नीचे सी बना दिया, क्योंकि सी ए की बहन है तो वो फीमेल हो गई। ठीक, ए की बहन है और ए क्या है, वो बी की पत्नी है, तो ये भी फीमेल हो गई। ठीक है, इससे पता लग रहा है ए की पत्नी, इसलिए ये फीमेल। अब जिसकी पत्नी है इसका मतलब वो तो हस्बैंड होगा, है ना। तो इनके बीच में इस तरीके से आप एरो बना दीजिए, पति पत्नी है। ठीक है, और ये दोनों बहनें हैं, ए और सी बहनें हैं, तो दोनों ही फीमेल है। अब ई जो है वो डी का बेटा है, ई का आप इससे क्या रिलेशन है, डी से, ये इनका बेटा है और ये इसके पिता है, तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए। मतलब ये आपके हो गए भाई और ये है बहन, और ए और सी तो ऑलरेडी बहने बहने हैं ही, ये है पति पत्नी। तो बी और ई का क्या रिलेशन होगा भाई, बी और ई का रिलेशन आप लोग आराम से पता लगा सकते हैं कि अपनी वाइफ का जो भाई होता है वो क्या होता है, बी की बहन है, बी की वाइफ है ए, और ई ए का भाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये साला। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घूमा हुआ है, बहुत इजी भी है। अगर आप समझ लें इनकी बात को तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इवन आपको चित्र भी नहीं बनाना, कोई आपको सिंबल की जरूरत नहीं है, कोई लेवल कुछ भी नहीं बनाना। देखिए ध्यान से पढ़िए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, मतलब एक दीवार पे फोटोग्राफ लगा है, उसकी तरफ इशारा करके एक मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, चित्र की तरफ इशारा करके एक आदमी ने कहा मेरे कोई भाई बहन नहीं, बट लेकिन दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, लेकिन चित्र में जो आदमी है वो मेरे पिता के बेटे का बेटा है। मतलब ये कह रहे हैं कि उस दैट मैन्स फादर, उस मैन के जो पापा हैं वो मेरे पापा के बेटे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि चित्र में जो आदमी है वो आदमी जो है वो मेरे जो पापा हैं उनका बेटा है। मतलब मैन्स फादर, इसका मतलब वो आदमी हो गया जो बात कर रहा है। दैट फादर इज माई फादर्स, मतलब वो जो आदमी बात कर रहा है उस फोटो वाले के जो पापा है वो आदमी है, और वो आदमी का खुद पापा, अपने पापा की बात कर रहा है, उनका बेटा वो खुद ही है ना। उस आदमी के पिता, उसके पापा, उसका बेटा वो खुद ही हुआ ना। मतलब अगर मैं कहूं कि मेरी मम्मी की बेटी मैं खुद हुई, और मेरी मम्मी की बेटी की मैं बेटी हूं और मेरा बेटा, तो इसका मतलब कौन हो गया, मेरा बेटा। तो यही मतलब हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं बनाना, खाली इन्होंने अपनी बात में आपको घुमाने की कोशिश करी है। बस आप देखते हैं, इसमें दिया है के इज ब्रदर ऑफ एक्स, के जो है एक्स का भाई है, तो मतलब पता लग गया कि के जो है वो हमारा स्क्वायर के अंदर आएगा। जेड इज द सन ऑफ एक्स, जेड एक्स का बेटा है, जेड भी मेल हो गया। अभी हमें पता ही है कि एक्स क्या है। पी इज द डॉटर ऑफ के, पी के की बेटी है, मतलब पी क्या हो गई, फीमेल हो गई। ठीक है, एंड इज मैरिड टू एन, पी की शादी एन से हुई है, मतलब एन क्या हो गए हमारे, मेल हो गए। जी एंड एक्स आर सिस्टर्स, जी और एक्स दोनों ही सर्कल के अंदर आएंगे, दोनों ही फीमेल है। हाउ इज जी रिलेटेड टू जेड, तो इसमें 2 ही लेवल है, कहीं पे ग्रैंड डॉटर या कहीं पे दादी बाबा की बात नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं कहीं पे सन, और हाँ ये सन वाली बात आ गई ना, तो जेड को हमने बना दिया नीचे और एक्स को बना दिया ऊपर। अभी ये नहीं पता कि एक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है। के इज द ब्रदर ऑफ एक्स, तो के भी यहीं पे आएगा, इसी लेवल पे आ जाएगा। एक्स क्या है पता नहीं। और पी इज द डॉटर ऑफ के, तो पी क्या है, के की बेटी है, पी के की बेटी है। जेड इसका बेटा है, ठीक है। और पी की शादी किससे हुई है, पी की शादी हुई है एन से, तो बीच में इनके थोड़ा सा गैप बना के इस तरीके से डबल एंडेड एरो बना दिया। पी और एन की शादी हुई, दोनों कपल है, पति पत्नी है। जी एंड एक्स आर सिस्टर्स, क्योंकि एक्स ऊपर है तो इसलिए जी भी यहां आ जाएगा, और ये दोनों बहनें हैं। अब यहाँ पे पता लगा कि एक्स जो है फीमेल है और जी, ये दोनों आपस में सिस्टर्स। तो यहाँ पे आपके भाई बहन है, ये है भाई, लिखा हुआ है ना कि के
इज द ब्रदर ऑफ एक्स। ये है बहन, ये भी है बहन, सिस्टर सिस्टर ब्रदर, ये आपकी इनकी बेटी, ये हस्बैंड, और ये इनका बेटा, तो ये सन। अब आपको बताना क्या है, हाउ इज जी रिलेटेड टू जेड। तो जी जो है वो जेड की कौन हुई, आपको ये बताना है। कौन होगी, मौसी होंगी, है ना, क्योंकि जी इनकी बहन है और एक्स की ये, एक्स इसकी मम्मी है, जेड की मम्मी है एक्स, तो जी क्या होंगी, आंट, या तो चाची या मौसी, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। देखिए जैसे ही बनाते हैं ना, बनाने से बहुत जल्दी पता चल जाता है, ना बनाए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप बना दो तो इजीली आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, कभी बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी हमें समझ में आ जाता है। और देखिए हिंदी में काफी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें जो है रिश्ते बड़े क्लियर होते हैं। इंग्लिश में क्या है, सिस्टर इन लॉ लिखते हैं, आप हिंदी में भाभी अलग होती है, और जो है जैसे कि आपकी साली है वो भी सिस्टर इन लॉ कहेंगे, भाभी को भी आप सिस्टर इन लॉ कहोगे, है ना। हिंदी में काफी क्लियर हो जाते हैं रिश्ते, देवर को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं और साले को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं, बुआ को भी सिस्टर इन लॉ कहते हैं और भाभी को भी सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो हिंदी में अगर लिखा है क्वेश्चन तब तो आप प्रश्न को देख के डायरेक्टली बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सिस्टर इन लॉ है या ब्रदर इन लॉ है, और पैटर्नल और मैटरनल शब्द का इस्तेमाल हो तब और ज्यादा क्लियर हो, पर यहाँ पे कुछ इस तरीके का यूज नहीं करा है। और आप इस क्वेश्चन को देखिए, कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। ठीक है, कल्याणी जो है वीना की मदर इन लॉ है, जो कि अशोक की सिस्टर है। अब इस लाइन में भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि अशोक की सिस्टर इन लॉ कल्याणी है कि वीना है। ठीक, धीरज इज फादर ऑफ संदीप, धीरज संदीप के पिता है, द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि अशोक के ब्रदर धीरज है या फिर संदीप है। ठीक, हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक, आपको ये बताना है कि कल्याणी जो है अशोक से कैसे रिलेटेड है। आप देखिए हिंदी में कल्याणी वीना की सास है जो कि अशोक की भाभी है, धीरज संदीप के पिता हैं जो कि अशोक के अकेले भाई हैं। कल्याणी अशोक की क्या है, आपको रिश्तेदारी बतानी है, दीप और अशोक भाई है। तो हम लोग इसको इस तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि मदर इन लॉ आ रहा है, इसका मतलब 2 लेवल्स तो बन ही जाएंगे। सबसे पहले अभी इसमें मेल फीमेल वाली प्रॉब्लम नहीं, वीना है तो वीना तो सर्कल के अंदर आएगी, और कल्याणी फीमेल, तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी दूर। ठीक है, अब सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक तो मतलब इनकी भाभी है, तो इसी लेवल पे आ जाएंगे अशोक भी। इनको आप स्क्वायर में रखोगे, यहाँ पे बॉक्सेस की जरूरत नहीं। ठीक है, और धीरज इज फादर ऑफ संदीप, इसका मतलब अकेले भाई है। आपको बताना है कि अशोक जो है कल्याणी से किस तरीके से, तो ये आपके हस्बैंड वाइफ हो गए और ये इनकी क्या हो गई, मदर। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, धीरज और कल्याणी तो पति पत्नी बन गए, रिश्तेदारी पति पत्नी की निकली, और अशोक जो है इनके वीना की क्या है, ब्रदर इन लॉ, और संदीप इनके अकेले भाई है। इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए, और अशोक इनके क्योंकि देवर है या जेठ है जो भी है, तो कल्याणी के बेटे हैं। तो आंसर में ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो आप ये देखिए किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर की क्या क्वेश्चन। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ लिया तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आगे आने वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज की वीडियो का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। ठीक है जी, चलिए। इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, ये लिखा है मेंबर, नंबर नहीं, ए बी सी डी ई एफ, एक परिवार में 6 लोग हैं। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, सी एफ की बहन है, वही गोला लगा दीजिए यहीं पे ही। ठीक है, बी इज द ब्रदर ऑफ ई इज हस्बैंड, ई के हस्बैंड, इसका मतलब ई जो है वो पत्नी है और बी भाई है, और ई के हस्बैंड कौन है अभी नहीं पता चला। डी इज फादर ऑफ ए, मतलब कि डी हो गए मेल, एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, एफ के ग्रैंड पिता है, एफ भी क्या है, मेल फीमेल नहीं पता चला, लेकिन डी का पता चल गया कि डी जो है वो एक जेंट्स है। देयर आर 2 फादर्स 3 ब्रदर एंड अ मदर इन द फैमिली, परिवार में 2 पिता 1 माँ व 3 भाई हैं। अब इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि सबको अलग अलग काउंट करें, 2 पिता 1 माँ 3 लोग और 3 भाई 6 लोग हो गए, ऐसे नहीं करना, क्योंकि जो आपके पिता होंगे वही भाई भी होंगे, रिश्ता आपका शेयर्ड होगा, 2 पिता में से कोई एक पिता भाई वाला रिश्ता भी शेयर कर रहा होगा। ठीक है,
तो इसमें इस तरीके से अगर एक माँ है तो एक पिता उनके साथ होंगे। तो एक मैंने आपको हिंट दिया है। अब हमें ये पता लगे कि इसमें हमारे 3 जनरेशन की बात हो गई, सबसे पहली, फिर बीच की और सबसे नीचे वाली। ठीक, अब हमें पता है ग्रैंडफादर, तो भाई डी आपके ग्रैंडफादर को सबसे ऊपर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। और इनके बेटे कौन है? ए। तो ए जो है नीचे आ गए। पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, मेल है कि फीमेल है, कुछ क्लियर नहीं है। और एफ भी नहीं पता कि क्या है, बस यहाँ पे आ गया, एफ नीचे आ गया, ए यहाँ आ गया। ठीक है, अब सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, तो सी इसी लेवल पे आ गया, बहन है, सर्कल के अंदर आ गई। ठीक है, और बी इज द ब्रदर ऑफ ई इज हस्बैंड, बी जो है वो ई के हस्बैंड के भाई हैं। बी कौन से लेवल में आएंगे ये भी नहीं पता चला। डी इज फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ ए आ गया, और ग्रैंड फादर ऑफ एफ बी आ गया। ये तीसरी कंडीशन तो आ गई। सेकेंड कंडीशन हमें प्लेस करनी है कि बी जो है वो ई के हस्बैंड के भाई हैं। ठीक है, बी जो है वो भाई है किसके? ई के। और ई का मतलब ई जो है वो फीमेल है। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया है कि खाली एक ही माँ है, मतलब फीमेल खाली एक है और माँ सिर्फ एक है। तो या तो आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए माँ को, या फिर यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो फिर 2 ग्रैंडफादर आएंगे, जो कि है ही नहीं पॉसिबल। ग्रैंडफादर खाली एक ही है, कहीं पे लिखा नहीं कि ग्रैंडफादर, तो इसीलिए हम बीच में प्लेस करेंगे ई को। तो ई हमारी क्या है? फीमेल। और ई के हस्बैंड कौन है नहीं पता, पर हाँ ये पता है कि जो बी है वो ई के हस्बैंड के भाई हैं। तो अगर हम इसको मेल मान लें और बी को ऐसे प्लेस कर दें, ये दोनों हो गए भाई और ये हो गए हमारे मियां बीवी। ठीक, और एफ को भी भाई बना दिया इसलिए क्योंकि 3 भाई हैं। इस पूरे परिवार में 3 जेंट्स हैं जो कि भाई का रिश्ता किसी भी तरीके से निभाते हैं। तो एफ भी मेल, ए और बी भी मेल, और ये आपके एक हो गई, किसी के भाई नहीं, अकेले हैं, तो ये ग्रैंड एक पिता। ठीक है, अब आपके देखिए सी किसकी बेटी है? सी के बारे में लिखा है कि किसी की बेटी है, एफ की बहन है। हाँ चलिए देखिए, तो डी जो है वो ए के पिता है, तो इसका मतलब ए एफ के पिता हो गए। तो इसका मतलब 2 तो फादर हो गए, एक ये फादर एक ये फादर। ठीक, अब ये एक दो ये दो आपस में भाई, और ये तो 3 भाई हो गए, एक माँ हो गई। ठीक, सी कोई माँ नहीं है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई? सुना हुआ है, एफ तो है हमारा जेंट्स और ई क्या है? फीमेल। एफ इनके बेटे होंगे, सन हो सकते हैं। ई क्या थी? मदर, और एफ क्या है? बेटा। तो ऑप्शन बी आपका। 2 क्वेश्चन और आ गए। हु इज ईज हस्बैंड? ई के हस्बैंड कौन है? अभी हमने सारी रिश्तेदारी बनाई, अपना चित्र बनाया, तो ए है इनके हस्बैंड। ठीक है, ये आपकी फीमेल है और ये इनके हस्बैंड है और ये इनके देवर या जेठ है। बी जो है ये लिखा हुआ है ना। ठीक, अब हु इज द मदर? मदर कौन है? ई मदर है, ये एफ की और सी की माँ है। तो इसमें ऑप्शन में आ गया आपका हु इज द मदर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और 2 क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे कि एक आपको कंडीशन बेस्ड पूरा केस दे देंगे, इस तरीके से उस केस से आप पूरा चित्र बना लीजिए और फिर उससे रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपका केस पूरा ठीक बन गया तो आपके 5 मार्क्स सॉलिड मिलेंगे। हाँ मैंने मेंबर्स आर देयर। इस पूरे परिवार में मेल या जेंट्स कितने हैं? तो देखिए 1 2 3 4 जेंट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। इसमें आपको डी होना चाहिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देयर आर 4 मेंबर्स, एक परिवार में 4 जेंट्स हैं। विच इज द ग्रुप ऑफ ब्रदर्स? मतलब जो भाई है उनका ग्रुप क्या है, कि कौन, मतलब किसी भी तरीके से भाई है किसी के भी, ये नहीं कि आपस में एक दूसरे के भाई हो, बस भाई का रिश्ता है उनका। तो भाई आपका देखिए ए और बी आपस में भाई है, बी के भाई है और एफ सी के भाई है। तो आपके ये 3 भाई है, ए बी और एफ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज मेरे वीडियो में आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए सारे के सारे कितने इंटरेस्टिंग थे और कितने ही इंपॉर्टेंट थे ये आप लोग जान ही गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो आप मेरे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको हमेशा सही ही आंसर मिलेगा। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगेन फिर से कह रही हूँ, प्लीज लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अब हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। एक मैं इसी से अगला वीडियो जो है मेरा इसी से रिलेटेड ही होगा, जिसमें ब्लड रिलेशंस के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस जो है वो कोडिंग के तरीके से बनाए जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है वो अगले वीडियो में देखेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।